बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री मद्भागवत महापुराण में 18वां अध्याय अदिति और दिति की संतानों का जन्म और मारुद गणों की उत्पत्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अदिति के पुत्र सवित की पत्नी प्रसनी के गर्भ से 8 संतानें हुई थी। सावित्री, बाहुति, त्रेयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास और 5 महायज्ञ। भाग की पत्नी सिद्धि के महिमा विभु और प्रभु ये 3 पुत्र हुए तथा आशीष नाम की एक कन्या हुई। दाता की 4 पत्नियां थी, कुकु, सीनी वाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः साय दर्शन, प्रदर्श, प्रत, साय दर्श, प्रत और पूर्णमास नाम के 4 पुत्र हुए। दाता के पुत्र भाई का दाता के छोटे भाई का नाम विधाता था। उसकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरीशाय नाम की 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वारुण जी की पत्नी का नाम चरशणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। पहले वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि भी वारुण के ही पुत्र थे। वह वाल्मीकि से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका वह नाम पड़ा था। एक दिन वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र सूर्य और वारुण काम विमोहित हो गए। उनके ख्याल हित वीर को घड़े में रख दिया। उससे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी का नाम रेवती था। उससे उत्सर्ग, अरिष्ठा और पीपला नाम के 3 पुत्र का जन्म हुआ। वारुण के यह वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। देवराज इंद्र की पत्नी पुलोमा की पुत्री साची थी। उससे जयंत, ऋषभ और मेढवान का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप के पुत्र भगवान वामन ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दिति थी। दिति से दैत्य और दानों के मदनीय 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष शिपु का पुत्र भक्त प्रहलाद था। हिरण्याकशिपु की पत्नी का नाम कायधु था। उसके पिता जंब ने उनका विवाह हिरण्याकशिपु से किया था। प्रहलाद के अतिरिक्त हिरण्याकशिपु के आहलाद, हल्द और हंसहल्द 3 पुत्र और थे। सिंहिनी नाम की उनकी एक बहन थी। उसका विवाह विप्रचित नाम का दानों से हुआ था। उससे राहु का जन्म हुआ था। सहलाद की पत्नी का नाम कीर्ति था। उससे पंचजन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। आहलाद की पत्नी धमनी से वातापी को मार कर पकाया था और उन्हें खिला दिया था। हलाद की पत्नी सुरया से वाशकल और महिषासुर नाम के 2 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन की पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ था। बलि की पत्नी असना ने बाना और अन्य 9 पुत्र पैदा किए थे। बलि के पुत्र बाना का नाम पौराणिक
इतिहास में मानासुर के नाम से विख्यात है। उसने भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों में स्थान प्राप्त किया था। दिति के हिरण्यक शिपु और हिरण्याक्ष के आह्लाद भी 49 पुत्र थे। उन्हें मारुद गण के नाम से जाना जाता है। वह सभी निसंतान ही रहे, परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें अपने समान ही देवताओं का पद प्राप्त किया था। राजन परीक्षित ने बच्चों माफ करना ने उन्हें परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें अपने समान ही देवताओं का पद प्रदान किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मारुत गणों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि जिसके कारण वह अपने जन्म जात असुर स्वभाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देव पद प्राप्त कर सके। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याक्ष शिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला था। इससे दिति को बड़ा शोक हुआ। उसने इंद्र को कोसते हुए कहा कि वह दुष्ट कब मारा जाएगा जिससे अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भाइयों को मरवा दिया। लोग भी राजाओं और धनपति देवताओं को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह निर्दयी स्वयं राख का ढेर बन जाएगा। वह अपने को नित्य मानकर घमंड में चूर हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता नहीं है। वह अब मेरा शक्तिशाली पुत्र विनाश का पता नहीं है। वह अब ऐसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेगी जो इंद्र के घमंड को चूर चूर कर देगा। ऐसा सोचकर दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा में रात दिन लगी रहने लगी। वह नित्य अपने भाव भंगी माओं से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। एक दिन कश्यप जी उससे प्रसन्न होकर बोले, प्रिय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। इस पर दिति ने कहा, स्वामी इंद्र ने विष्णु के द्वारा मेरे 2 पुत्र को मरवा दिया। आज मैं निपुत्ति हो गई हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो दुष्ट इंद्र को मार सके। राजन दिति की ऐसी बातें सुनकर कश्यप जी मन ही मन पछताने लगे कि ऐसा अधर्म वह कैसे कर पाएंगे। माया रूपी स्त्री ने मेरी इंद्रियों में सुख की कामना भर दी है। अवश्य ही मुझे अब इन इंद्रियां दास होने के कारण नरक में गिरना पड़ेगा। वह इसके बहकावे में क्यों आ गया। स्त्रियों का तो जन्म जात स्वभाव ही यह होता है कि वह मीठी मीठी बातों में पुरुष को ललचाकर अपने अधीन कर लेती हैं। वह अपने वचन से पीछे भी नहीं मुड़ सकते। इंद्र वध करने योग्य नहीं है। उन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ऐसा विचार कर कश्यप जी ने दिति से कहा, हे कल्याणी, आदि तुम मेरे द्वारा बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु आदि नियमों में कहीं भी टूटी हुई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने उस व्रत के बारे में कश्यप जी से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से सताना नहीं चाहिए। किसी को श्राप अथवा अशब्द भी नहीं कहने चाहिए।
कभी झूठ न बोले, शरीर के नखून केश रोओं को कदापि ना काटें और किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें, जल में घुस कर स्नान ना करें, दूरजनों से बात ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला को धारण ना करें, किसी का झूठा ना खाएं, भद्रकाली का प्रसाद ग्रहण ना करें, मांसाहारी भोजन ना करें, शुद्ध और राजसवला स्त्री का दिया भोजन ना करें और अंजलि से जल ना पिए, घर के बाहर जाते समय मुंह झूठा ना करें, बिना आचमन किए ना जाएं, बालों को खुला ना रखें, बिना श्रृंगार किए और चादर ओढ़े ना जाएं, संध्या समय घर से बाहर ना निकलें और वाणी पर संयम रखें, रात्रि में सोने से पहले पैर धोएं, गीले पैरों को अच्छी प्रकार से सुखा लें, अपवित्र वस्त्र को त्याग दें, उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर ना रखें, किसी पर पुरुष के साथ और नंगा अवस्था में सोने ना जाएं, प्रातःकाल और संध्या के समय कभी ना सोएं। इस प्रकार नियमों का पालन करते हुए सदैव पवित्र रहें, धुला हुआ वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य चिन्हों से श्रृंगार करें। प्रातःकाल कलेवा करने से पूर्व ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्प, माला, चंदन, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य, प्रसाद और आभूषण आदि से सुहागिन स्त्री की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उनकी सेवा में लगी रहें। सदैव उसे यह भावना कराते रहना चाहिए कि पति का तेज उसकी कोख में है। इस व्रत को पुष्यवान व्रत कहते हैं। आदि 1 वर्ष तक तुम नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया तो उन्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। राजन, दीति अत्यंत ढूढ़ निश्चय वाली विदुषी नारी थी। उसने कश्यप जी के संसर्ग से गर्भ धारण किया और नियम पूर्वक व्रत करने लगी। इसका पता इंद्र को लगा तो वह भेष बदलकर अपनी मौसी दीति के आश्रम पर आया और वह रहकर मौसी की सेवा करने लगा। दीति के लिए वह समय पर वन से कंद मूल, फूल, फल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब और जल लाकर देने लगा। वह दीति के व्रत में टूटी ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई टूटी नहीं मिली तो वह चिंतित हो उठा। एक दिन की बात है कि विधाता ने उसे मोह में डाल दिया। वह संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए सो गई। इंद्र ने तत्काल वह टूटी पकड़ ली। वह योग बल से तत्काल दीति के गर्भ में प्रवेश कर गया। वह जाकर उसने श्रवण आभा से युक्त गर्भ के अपने ब्रज से 7 टुकड़े कर दिए। फिर उसने प्रत्येक टुकड़े के भी 7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र ऐसा कर रहा था तब उस गर्भ के टुकड़ों ने इंद्र से कहा, भाई तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मारुदगण हैं। तब इंद्र ने उनसे कहा, ठीक है आदि, तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेने के उपरांत तुम सभी मेरे साथ ही देव तो पद प्राप्त करोगे। परीक्षित, इस प्रकार इंद्र उन्हें
आश्वासन करके गर्भ से बाहर आ गया और फिर से सेवा कार्य में लग गया। अब वह 49 मारुद गण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए थे। उनका जन्म हुआ तो समय के साथ साथ वह सभी नारायण के भक्त हो गए। इंद्र ने उन्हें सोमपान कराने वाले देवताओं का पद प्राप्त किया। जब दिति ने देखा कि उसके 49 पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, किंतु वह सभी इंद्र के पक्षपाती हैं, तो दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारायण जी की 1 वर्ष की भक्ति से उसका वैर भाव भी नष्ट हो गया था। तब इंद्र ने दिति को सारा रहस्य बताया और श्वेत को उसके सम्मुख प्रकट कर दिया। उसने दिति से अपने दुष्टता भरे कर्म के लिए क्षमा याचना की। राजन, इंद्र के शील स्वभाव से दिति प्रसन्न हो गई और उसने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके बाद इंद्र उन मारुत गणों के साथ स्वर्ग चला गया। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं, वह अपने परमार्थ में समेत ही निर्गुण हो जाते हैं। भगवान जगदीश्वर सभी जीवों के आत्मा हैं और आराध्य देव हैं। भला ऐसा कौन प्राणी है जो उनकी आराधना करके विषय भोग का वरदान मांगना चाहेगा। विषय भोग स्वर्ग में नहीं, नरक तुला मृत्यु लोक में ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान श्री नारायण की उपासना से स्वाभाविक सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। परत पाठिन नाग लीला। श्री कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। माफ करना बच्चों, कोई आ गया था, इस वजह से बीच में मुझे रोकना पड़ा। प्रत पाठ नागलीला। श्री कुल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुन रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के,
किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है। किसके घर तू जन्मी, अरे बालक क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्मी मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हाथ दे कांगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। इतना दर्व ले जा रे बालक, दिया नाग को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथा दे कंगन, काना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री माता यशोदा दही बिलोए, पावा तेरे नाग काला डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या वेद ब्राह्मण, क्या मरिया तू चाहुना। नाग दल में आन पहुँचे, अब कैसे घर जाना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद का मैं बालका। श्री माता यशोदा दही बिलोए, नेतर मांगे काले नाग का। कर चूंबे भुजा मरोड़ी, नाग नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथने को आइया। उठियो रे उठियो मंडली करा जा, इंद्र वांगू गर जाइया। बाके मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाइया। भुजा के बल स्वामी खेच लिया, जीवा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नागिनिया कहती, अब बल पिया जी कहाँ गया। बसरी से ती काली नाग नथिया, फन फन्ने रत कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाइया। भक्त हेतु प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली वासुकी नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तदीप 9 खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदास प्रभु जी तेरा यश गावे, तेरे चरना तो बलिहारियां। चंद्रकला प्रभु तेरे यश गावे, तेरे चरणों ते बलिहारियां। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणम, हे नाथ नारायणम, हे नाथ नारायणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना, शालिग्राम महापटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पात्र मझीरी कोमल, जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की बरसा बरसानी, पुष्पन की बरसा बरसानी, तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैं या तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महरानी, भक्ति दान दीजो महरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय हो। भोग लगावे लड्डू गोपाला, ऐसे भोग लगाओ मेरे लड्डू, ऐसा भोग लगाओ मेरे लड्डू। सब अमृत बन जावे मेरे लड्डू। ब्राह्मण घर का रूखा सूखा भोग कान्हा, ब्राह्मण घर का रूखा सूखा भोग कान्हा। रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे लड्डू जी, सब अमृत बन जाए मेरे लड्डू जी। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, है मेरे बंसी वाले, है मेरे गिरधारी, है मेरे लड्डू गोपाल। मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, टूट हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोला श्री भागवत महापुराण की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।